क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आपको कुछ होश भी क्या? आप क्या करने जा रही थी? तुम क्या करती? मेरे पति ने सिर्फ मुझे आज तक जख्म दिए। ये देखो कितना वक्त हो गया उसने मुझे प्यार से छुआ तक नहीं है। जब भी छूता है नफरत से, मुझे सिर्फ जख्म देने के लिए, मुझे तड़पाने के लिए। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि वो मुझे तड़पा कर उसे क्या खुशी मिलती है। तुम कहते हो कि मुझे जीना चाहिए, किसके लिए जीऊं मैं? हाँ? एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता। क्या मैं आपको मरते हुए देख सकता हूँ? देखो, मुझसे इस तरीके की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। लगता तो नहीं। सब कुछ धुल चुका है, कुछ पानी से और कुछ तुम्हारे आंसुओं से। नहीं राहुल, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपनी मर्यादा को पार करके जी नहीं पाऊंगी। मैं क्या करूं दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? तुम चाहो तो आशुतोष को अच्छे से सबक सिखा सकती हो। और आशुतोष ने आज तक तुम्हारे लिए किया क्या, या फिर इस घर के लिए क्या किया? ये घर तुम्हारा है और इस बिजनेस में भी सारे पैसे तुम्हारे लगे। देखो, अगर वो नहीं मानता है ना, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तलाक। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कम से कम चैन से तो जी पाओगी। जिस घर में तलाक होता है ना, वहाँ बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाती, और मैं अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होने देना चाहती। और सवाल ये भी तो है कि डिवोर्स के बाद बच्चे रहेंगे कहाँ? नहीं, मैं ये चाहकर भी नहीं कर सकती। कावेरी, आखिर कावेरी ने दिखा दिए ना अपने रंग ढंग, अब झेलो उसे। मेरे भाई हो इसलिए समझा रहा हूं, डाइवोर्स के बारे में तो भूल के भी मत सोचना, वरना तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो घर, ये कंपनी सब कावेरी के नाम पे है, और कोर्ट में वो ये साबित भी कर सकती है। भाई मैं तो उसी के साथ जीना चाहता था, लेकिन उसके साथ अब जीना ना घुट घुट के मरने वाली बात हो गई। राहुल नाम है ना उसका, उसे कावेरी की जिंदगी से दूर कर दो, बस यही रास्ता बचा है हमारे पास। डॉक्टर मैम,
डॉक्टर मैम, डॉक्टर मैम, डॉक्टर मैम, डॉक्टर मैम, आप ठीक तो है ना? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैम आप इधर लेट। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैम, मैम प्लीज जिद मत कीजिए, आप इधर आइए। मैं आपके लिए पट्टी लेकर आता हूं। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जब आपका बुखार नॉर्मल हो जाएगा मैं यहां से चला जाऊंगा, और जब तक आपका बुखार नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक तो मैं आपको मेडिसिन भी नहीं दे सकता। क्या बात है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का इलाज कर रहा है। अच्छा बहाना है इसको घर पे रोक के रखने का। देखो तुम्हारा बुखार तो इतना ज्यादा भी नहीं है कि दवाई से ठीक ना हो। चल क्या रहा है ये सब? देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझसे मन नहीं भरा तब इसे फंसा लिया। अभी शर्म के मारे सब देख मैं वैसे ही मर जाऊं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रही हो। ये सारा बेशर्मी का खेल तुमने शुरू किया और शर्म मुझे आनी चाहिए। देखिए आप ऐसा मत कहिए। तुझे पीछे बोलने के लिए किसने बोला? इन सब की वजह ना सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। बीमार है वो। तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। अब मैं तुझे दिखाता हूं कि इसका इलाज कैसे करते हैं। अगर उसकी तरफ दोबारा हाथ उठाना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? हाँ, हक किसने दिया तुमको हमारे बीच में बोलने का? अभी के अभी मेरा घर खाली करके निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। आशुतोष, कावेरी, कावेरी, आत्महत्या कर ली। संजय, बॉडी दो। पति पत्नी के बीच में अनबन जरूर थी, लेकिन कोई खुदकुशी कर ले, और हालात भी ऐसे नहीं थे कि हालात नहीं, लोग भी मजबूर करते हैं। पति का इसका वो कल रात ही जबलपुर गया। मैंने फोन कर दिया उसे, और ये राहुल है।
इसी का आशुतोष से झगड़ा हुआ था। आशुतोष नहीं डॉक्टर मैम को मार। ये झूठ बोल रहा है मैम। पति पत्नी के झगड़े की वजह ये था। मैंने सिर्फ डॉक्टर मैम को बचाने की कोशिश की थी। एक मिनट। कितने बजे तक थे तुम यहाँ पे? तकरीबन 8:30 बजे यहाँ से निकल गया था। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। कावेरी अपनी खुदकुशी नहीं कर सकती। कौन है आप? मैं कावेरी की बड़ी बहन है। वो आत्महत्या नहीं कर सकती। मैम, उसने मुझे कल मैसेज किया था रात को, मैंने अभी देखा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कावेरी ने ये तो कहा कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन किससे? मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, आपका शक सही निकला। देखिए। मतलब कत्ल करने के बाद उसे लटकाया गया था। यस मैम। संजय, कुछ पता चला कि ये कत्ल किस समय के बीच में हुआ है? एग्जैक्टली तो नहीं पता चल पाया मैडम, लेकिन जो रिपोर्ट में लिखा है लगभग 10 से 12 बजे के बीच में कत्ल हुआ है। अब सवाल ये है कि 10 से 12 के बीच में वहां कौन कौन आया होगा? मैडम, आपने तो पहले ही कंफर्म कर दिया था कि ये कत्ल है। और ये शक मुझे तब हुआ जब मैंने कावेरी के होठों के पास वो सूखा हुआ खून देखा। लेकिन ये शक यकीन में तब बदला जब कनक ने मुझे वो मैसेज दिखाया जो उसे कावेरी ने भेजा था। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि उसके घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज निकालो। मिला? जा गया मैडम, चलिए चलिए। आगे गए और आगे। रुको। ये राहुल ने तो कहा था कि वो 8:30 बजे वहां से चला गया। लेकिन मैडम, वो रहता तो उसी घर में था। गया था। फुटेज आगे दिखाओ। कातिल फरार होने की कोशिश कर सकता है संजय, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। मुझे लगा ही था ये किसी एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। किसी को मार कर फिर पंखे से लटका दिया जाए। अपने इन्फॉर्मर को अलर्ट करो अभी। यस मैम। क्या भाई, बहुत जल्दी में? क्या हुआ सर? चला जा, समझाते। सर पर मैंने किया क्या है? अरे आना, चलना। अरे मैंने किया क्या सर? मैंने